सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट का आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आप इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किया, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या उसका प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे मॉडल्स के कंसेप्ट। ये मॉडल्स का कंसेप्ट क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कंप्लीट करेंगे कंट्रोलर्स का पार्ट को। ठीक है, कंट्रोलर्स के पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम गिटहब पे कोड को अपडेट करेंगे। कोड को चेक अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हम कंट्रोलर के पार्ट को अपडेट मतलब कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने अपने वीएस कोड के अंदर आ गया, तो आप एसआरसी के अंदर जब जाके देखेंगे तो ये कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िगरेशन को हमने सेटअप किया था कंट्रोलर के अंदर, हमने उसका सिर्फ फंक्शन को राइट डाउन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने राउट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। ये तो हमारा सेटअप हो चुका है, बस हम आज कंट्रोलर के काम करेंगे। उससे पहले हम मॉडल एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल का नाम देते हैं auth डॉट मॉडल डॉट जेएस। राइट, हमने auth डॉट मॉडल डॉट जेएस नाम दिया। अब देखो इसके ऊपर हमको काम करना है। तो मॉडल बेसिकली कुछ नहीं होता है, मॉडल एक तरह का इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। जो किसी यूजर का क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, मॉडल कुछ नहीं होता है, मॉडल एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हम आते हैं अब चैट जीपीटी से हमने क्वेश्चन आस्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो मॉडल हमारा किस तरह से मॉडल बताया है उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मॉडल स्कीमा, जैसे डाटाबेस का स्कीमा जो बताया है इसने, दैट इज द मॉडल। अब इसने बताया है नेम, ईमेल, पासवर्ड, अवतार, रोल, इज वेरीफाइड, स्टेटस एंड ओटीपी, ओटीपी एक्सपायर, रीसेट टोकन, यस, ये सब चीज़ बताया है। ठीक है, तो इसमें से जो जो मेन है उसी को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले नेम को हम ऐड कर देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड, देन अवतार यानी फ़ोटो एंड रोल भी आइडेंटिफाई करेंगे, इज वेरीफाइड को भी हम सेट कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टेटस है उसको भी सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओटीपी एंड ओटीपी एक्सपायर का जो है उसको भी हम सेट करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ को रहने देते हैं। क्रिएट एंड अपडेट ऐड को भी हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे मंगूज को। ठीक है, हमने मंगूज को इंपोर्ट कराया और यहाँ पे कांस्टेंट ऑथ स्कीमा, राइट, ऑथ स्कीमा न्यू मंगूज। ठीक है, मंगूज, आप मंगूज का यूज करके स्कीमा यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपल सा जो मेथड है ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, और मंगूज डॉट मॉडल, और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया कि नेम हम लेंगे, सबसे पहले नेम होगा हमारा। ठीक है, तो नेम हमारा क्या होना चाहिए, टाइप में तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, हमने इसका मार्क कर दिया रिक्वायर्ड को ट्रू। ठीक है, और उसके बाद अब ये नेम रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया हमने, बट एक चीज़ है कि ये रिक्वायर्ड ट्रू करना है इसमें। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू होगा और इसमें हम सेट कर देंगे नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद ये मिनिमम और मैक्सिमम आप सेट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, ईमेल था, तो हम ईमेल भी यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो ईमेल के अंदर हम टाइप को सेट करेंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड को ट्रू, और यूनिक इसका हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर का जो होता है ना ईमेल, वो आपका यूनिक होता है। ठीक है, हमारा आ गया पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि पासवर्ड हम लेंगे, तो पासवर्ड को हम यहाँ पे टाइप के अंदर सेट कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं। और लेट सपोज हमको मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ बताना है, तो आप मिनिमम लेंथ हमारा पासवर्ड का 8 होना चाहिए। ठीक है, और इस जैसे कि लेटर वगैरह आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इज वेरीफाइड का भी यहाँ पे स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट में तो ये टाइप बूलियन होगा, बट डिफ़ॉल्ट के अंदर ये फॉल्स होगी। ठीक है, और जब हम वेरिफिकेशन वाला स्टेप ऐड करेंगे उस समय इसका काम आएगी। कैसे हम इसको ट्रू मतलब मार्क करेंगे तो वो आपको बता दूंगा। ठीक है, इज वेरीफाइड का हम ऐड कर दिया। उसके बाद अकाउंट का स्टेटस कि ये कन्फर्म है कि नहीं, तो इज वेरीफाइड में ही आ जाएगा अकाउंट स्टेटस। ठीक है, या डिलीट वाला जब कंसेप्ट आएगी ना, तो उस समय भी ये लगाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ओटीपी एंड ओटीपी एक्सपायर वाला भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट करते हैं ओटीपी। ठीक है, और
यहाँ पे हम सेट कर देते हैं ओटीपी एक्सपायर टाइम, ठीक है। तो ओटीपी एक्सपायर, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे सेट कर दिए टाइप में स्ट्रिंग एंड ओटीपी एक्सपायर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो चीज़ हमने सेट कर दिया। जब ओटीपी एक्सपायर होगा तो वो सिर्फ ओटीपी हम सेट कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि जब ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो हम सेट कर देंगे फ्रंट मतलब जब कोड लिखेंगे तब। और ये हो चुका। उसके बाद हमारा आएगा इसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर हम क्रिएट चाहे एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, वो होता है ना, उसको हम यहाँ पे टाइम स्पेंड ट्रू कर देंगे तो इसी से वो इसका टाइम वगैरह सेट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है जो हम यहाँ पे भूल रहे हैं, रोल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल के अंदर टाइप के स्ट्रिंग रिक्वायर्ड के रोल इज रिक्वायर्ड और आप एनम सेट कर सकते हैं, एडमिन और यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा यूजर, और ये आप एडमिन सेट कर सकते हैं, सुपर एडमिन वगैरह सेट कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर और वो बाय यूजर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑथ स्कीमा था उसको हमने कंप्लीट किया। इसके अंदर नेम हमने सेट कर दिया, ईमेल सेट कर दिया, पासवर्ड एंड इज वेरीफाइड को हमने डिफ़ॉल्ट में फॉल्स सेट किया है, रोल हो गया आपका, ये ओटीपी वगैरह हो गया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका नीड पड़ेगा हमको कंट्रोलर क्रिएट करते समय, तो अब हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कंट्रोलर को हमने यहाँ पे किया इंपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑथ को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, ऑथ मॉडल्स के अंदर है और यहाँ पे ऑथ मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने रजिस्टर वाले के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसका स्टेप राइट डाउन करेंगे, सोच सोच के स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, फेच करेंगे। और एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर वेरिफिकेशन का स्टेप मैंने एक चीज़ इंस्टॉल किया था, एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं गूगल पे सर्च करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर, तो ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे, सबसे पहले आपको ये तो इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको आप गेट स्टार्ट, ठीक है, गेट स्टार्ट करेंगे और आप इसके लिए, अच्छा, ये एक्सप्रेस वैलिडेटर आई थिंक हमारा जो पाथ होता है उसके लिए काम आती है। लेट सपोज हम जॉड वैलिडेशन ऐड करते हैं, ठीक है, हमने जॉड को खोजा और इसी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जॉड के लिए आपको ये चीज़ है, ठीक है, कुछ इस तरह हम जॉड को वैलिडेट करते हैं, ठीक है, पार्स इनपुट करते हैं और अगर बेसिक यूज केस देखेंगे तो आपको ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह आप जॉड को क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड मिलेगी, ये npm इंस्टॉल जॉड, ठीक है। आप अपने VS कोड के अंदर आएँगे और यहाँ से आप क्लियर करेंगे और cd करके बैकएंड के अंदर जाएँगे, ठीक है। हमने यहाँ से बैकएंड के अंदर चला गया और npm इंस्टॉल जॉड को आप यहाँ पे मतलब इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी जॉड का वर्जन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉड हमारा इंस्टॉल हो चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आप इस तरह जॉड को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जॉड को इंपोर्ट कर लिया। अब देखो इसको कैसे हम इसमें डाटा को फेच कर सकते हैं, तो बेसिक यूज केस के अंदर चलेंगे। तो डाटा को फेच करने के लिए सिंपली सो हमने कुछ रिसर्च किया, उसके बाद चैटजीपीटी से पूछा, तो इन्होंने बताया कि आपको ऑथ वैलिडेटर यानी कि वैलिडेटर के लिए एक फाइल आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं SRC के अंदर और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। दैट फाइल नेम इज ए वैलिडेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम वैलिडेटर्स नाम से एक फाइल क्रिएट किया और इसके अंदर एक फाइल और क्रिएट करेंगे, वो फोल्डर है, ये फाइल है ऑथ वैलिडेटर, ठीक है, .js। आई थिंक नेम देख लेते हैं इसने किस तरह बताया, ऑथ वैलिडेटर .js, ये नेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जॉड और यहाँ पे अब देखिए कांस्टेंट या एक्सपोर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि हम इसको किसी और फाइल के अंदर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया ऑथ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर यूजर स्कीमा, ठीक है। हमने अपने से डिफाइन कर रहे हैं ताकि इसमें आसानी होगा, हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने सामने वाले यूजर का जो डाटा आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। ऑब्जेक्ट
और यहाँ पे जो हमारा नेम होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, बट ये ऑप्शनल नहीं है। उसी तरह हमारा ईमेल होगा और ईमेल स्ट्रिंग होगा और ये ईमेल होगा और यहाँ पे हम यूनिक ऐड कर देंगे, तो ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका पासवर्ड दिखाई देगा, पासवर्ड मिनिमम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होगा। उसके बाद आपको रोल के अंदर ये चीज़ होगा एंड और क्या हमने अपने मॉडल्स के अंदर सेट किया था वो बताओ। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो इज़ वेरीफाइड तो रोल हो गया, ओटीपी वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब ये है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। उसी तरह आगे हम डिफ़ाइन करते हैं लॉगिन के लिए। एक्सपोर्ट लॉगिन स्कीमा के अंदर ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। फिर फॉरगेट के अंदर आपका सिर्फ ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए। चेंज के अंदर ओल्ड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड होना चाहिए। फिर अपडेट प्रोफाइल के लिए भी रहने देते हैं, ठीक है। हमने सबको यहाँ पे डिफाइन किया और सबको यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया जो जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट सबसे पहले हम इन्हें यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट वैलिडेटर, ठीक है। हमने वैलिडेटर के जाके और तो डॉट जेएस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और सबसे पहले रजिस्टर को हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़र स्कीमा, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट करा लिया। अब देखो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, लेकिन हम एक काम करते हो इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। अब हम यहाँ पे एक बार अपना चैट जीपीटी भी बताया वैलिडेट यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बटरी को पार्स कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ है कि हमारे स्कीमा के अंदर ईमेल पासवर्ड वगैरह है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है, कांस्टेंट। और यहाँ पे अब हम कांस्टेंट यहाँ पे बोला है वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन यूज़र। और इसको कैमल केस के अंदर हम डिफाइन करते हैं रजिस्टर को हमने यहाँ पे इंटर कराया, सेव पार्स करके रिक्वेस्ट के अंदर से डाटा को फेच कर लेंगे। इफ़ अगर इसके अंदर सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो अंदर सब काम करेंगे। अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वैलिडेशन फेल हो गया, ठीक है। और अगर सक्सेस हो जाता है तो जो डाटा का रिक्वायरमेंट होगा, लेट सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं ये हो गया। तो हम एक काम करते हैं, हम उल्टा कि ये भी सही है, चलो हम इसी में करते हैं। तो हम यहाँ पे जो जो डाटा है लेट सपोज हमारा इसके अंदर आएगा नेम, ठीक है, ईमेल एंड यहाँ पे आपका वो पासवर्ड मिलेगी और साथ में रोल मिलेगा, राइट। ये चीज़ है और आप इसको फेच कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑथ नहीं, अभी हमको वो नहीं करना है। अब यहाँ पे हमको डाटा मिल गया, ठीक है, क्या हुआ, डाटा मिला। जिस डाटा को हमने वैलिडेशन यूजर के अंदर से फेच कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इफ़ कंडीशन फिर अप्लाई कर लेते हैं। एक मल्टीपल वैलिडेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मल्टीपल वैलिडेशन मीन्स कि आपको नेम होना चाहिए, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ से रिटर्न कर देना रेस्ट डॉट स्टेशन ऑल फील्ड या वैलिडेशन एरर, ठीक है। अभी भी मैं वही मैसेज ऐड किया। और अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास जो ईमेल आया है क्या उस ईमेल से डुप्लीकेट यूज़र हमारे डाटाबेस में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक डुप्लीकेशन यूज़र, राइट। उसको हमको चेक करना है, कांस्टेंट यूज़र या एग्जिस्ट यूज़र फाइंड करना है। हम इसका नाम देते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र, राइट। अवेट का यूज कर लेंगे क्योंकि हम सिंक्रोनस शुरू में ही डिफाइन किया था। फाइंड वन मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे हम ईमेल पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि एग्जिस्टिंग यूज़र है तो वो चीज़ पास कर देंगे और मैं एरर में ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लेट सपोज ईमेल इस यूज़र से नहीं मिला, मतलब इस ईमेल से रिलेटेड कोई यूज़र नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने डुप्लीकेट भी चेक कर लिया था, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमको वही है कि पासवर्ड को हैश करना है।
तो देखो हैश्ड पासवर्ड के लिए हमको नीड पड़ेगा किसका, हैश्ड पासवर्ड के लिए नीड पड़ेगा हमको इंपोर्ट करते हैं JWT कोड, ठीक है, नहीं JWT नहीं, बिक्रिप्ट का पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिक्रिप्ट का इंपोर्ट करा लिए और उसके बाद हम क्या करते हैं कांस्टेंट बिक्रिप्ट सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट हैश्ड पासवर्ड अवेट का हम यूज करेंगे और साथ में बिक्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बिक्रिप्ट डॉट हैश्ड और साथ में इसके अंदर हम पासवर्ड को पास कर देंगे, इसमें हमारा पासवर्ड हैश्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टोकन नहीं क्रिएट करते हैं, जब हम यूजर को लॉगिन कराएंगे ना तो उस समय टोकन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम टोकन का यूज करते हुए यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यूजर का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो आप ये कांस्टेंट न्यू यूजर, ठीक है, कांस्टेंट न्यू यूज़र और यहाँ पे अवेट का हम यूज करेंगे ऑथ डॉट क्रिएट। यहाँ पे हमने यूजर का जो रिक्वायरमेंट डाटा था उसको हमने पास किया, ठीक है। अब हम एक बार ऑथ के अंदर देखते हैं कि ये रोल रिक्वायर्ड है बट OTP रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद इज वेरीफाइड भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। ये हो गया, हमने ये अकाउंट तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे क्या चीज़, रेस्पॉन्स कि न्यू यूज़र रजिस्टर, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे विथ वैलिडेशन यूज़र का जो रजिस्टर करने का फंक्शनलिटी है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। टेस्ट करेंगे, कुछ एरर आएगी तो उस समय हम इसको फिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लॉगिन विथ JWT, यानी जावा स्क्रिप्ट वेब टोकन का यूज करते हुए हम यूजर को लॉगिन कराएंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमको सबसे पहले वैलिडेशन यूजर के अंदर लॉगिन स्कीमा को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर, ठीक है, जो भी है उसको हम यहाँ पे फेच करते हैं। वैलिडेट यूजर डॉट सक्सेस हो गया और यहाँ पे हम एल्स के अंदर अगर लेट सपोज कुछ एरर आती है तो उसको हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और अगर लेट सपोज एरर नहीं आया, सक्सेस हो गया, तो अब सक्सेस जब हो जाएगी तो पहला स्टेप है कि हम अपना क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड को फेच करेंगे उसमें से और कांस्टेंट यूजर को फाइंड करेंगे कि इस ईमेल से कोई यूजर हमारे डाटाबेस के अंदर है कि नहीं। इफ़ यूजर नॉट, तो उसको उस केस में भेज देंगे कि आपका वैलिडेट एरर है, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। हम इस तरह चेक करके भेज दिए। और इफ़, अब देखो यहाँ पे हमारा यूज़र भी मिल गया, ठीक है। अब जब यूज़र मिल गया तो जो यूज़र का पासवर्ड है, यानी कि जो यूज़र का पासवर्ड है वो और आपका जो सामने से पासवर्ड आ रहा है, वो उन दोनों को हम क्या करेंगे, पासवर्ड को इज करेक्ट कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे पासवर्ड करेक्ट यूज करते हैं अवेट का लगाते हुए और साथ में हम यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर एक मेथड होती है जिसका यूज करके हम कंपेयर में दो चीज़ पास करना पड़ता है, एक नॉर्मल पासवर्ड और एक जो यूज़र का पासवर्ड है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। हमने इफ़ यूज़र इज करेक्ट पासवर्ड है तो यहाँ पे ठीक है, पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर नॉट वाला हम लगाते हैं ताकि आसानी होगी आपको टोकन को समझाना। इफ़ पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, इफ इज पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेशन एरर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना JWT टोकन क्रिएट करेंगे। तो देखो JWT टोकन क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन, जो यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ आप क्या करते हैं कि उसके साथ हम अपना सीक्रेट पास करते हैं और एक एक्सपायरी टाइम पास करते हैं, ठीक है। तीन चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो हम यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं पे लोड, राइट। तो हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम क्या क्रिएट करेंगे, पेलोड। तो सबसे पहले कांस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे पास कर दिए आईडी, यूजर का आईडी, जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसका आईडी एंड यूजर का नेम एंड यूजर का ईमेल एंड यूजर का रोल पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टोकन को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टोकन क्रिएट कर लिया। एक्सपायर टाइम हम प्रोसेस के अंदर से पास कर देंगे, ठीक है। तो JWT डॉट साइन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, टोकन क्रिएट करते हैं, राइट।
अब हम यहाँ से एक काम करेंगे कि टोकन को हम डायरेक्ट सेंड नहीं करेंगे। टोकन को आप डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, बट हम यहाँ पे टोकन को कुकीज के अंदर सेट करके सेंड करेंगे। तो हम यहाँ से रेस्ट डॉट कुकीज, ठीक है, क्या करेंगे हम रेस्ट डॉट कुकीज के अंदर टोकन के नाम से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे HTTP ओनली को ट्रू मार्क कर देंगे और सिक्योर के अंदर सिक्योर ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अब हम सेंड करेंगे एक मैसेज, और डाटा के अंदर आप टोकन पास कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ मैसेज सेंड कर देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन का जो कंट्रोलर था वो कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले वैलिडेटर ऐड किया, उस वैलिडेटर से डाटा फेच किया, और फिर हमने डाटा में से ईमेल आया तो ईमेल से हमने यूज़र फाइंड किया। इफ़ यूज़र नॉट फाउंड देन ये आपका वैलिडेशन हमने ऐड किया, और यहाँ पे हमने पासवर्ड को कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया, ठीक है, ये चीज़ हुआ। और हमने यहाँ पे टोकन क्रिएट किया। सो ऑलराइट, यहाँ पे हमने लॉगिन यूजर का जो कंट्रोलर था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बट एक ध्यान रखना कि हमने इसके अंदर कुकीज को सेट किया है रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। रिक्वेस्ट के नहीं, रिस्पॉन्स के अंदर हमने कुकीज को सेट किया। हमने शायद रिक्वेस्ट ही बोला था शुरू में, तो आप उसको रिस्पॉन्स समझना। हमने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स के अंदर कुकीज को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है। अब लॉग आउट का जो फंक्शनैलिटी है कुछ नहीं है, जो हमने रिस्पॉन्स के अंदर कुकीज को सेट किया था उस कुकीज को हमको रिमूव करना है या क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ से हम क्लियर करेंगे कुकीज के अंदर से टोकन को, और लास्ट में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। हमने यहाँ से लॉग आउट सक्सेसफुल कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा लॉगआउट का जो कंट्रोलर था उसको हमने कंप्लीट कर राइट डाउन कर लिया, और यहाँ पे हमने लॉगिन का कंट्रोलर कंप्लीट राइट डाउन कर लिया। अब हमारा आता है थर्ड नंबर, अब हमारा आता है फॉरगेट पासवर्ड। तो बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड में क्या होती है कि हमको जो फॉरगेट पासवर्ड है यहाँ पे हम एक ईमेल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और उस ईमेल के सहारे हम सामने वाले यूज़र को एक लिंक सेंड करेंगे, और उस लिंक में क्या होगा कि एक हम टोकन क्रिएट करेंगे, और वो टोकन का टाइम लिमिट कुछ 4-5 मिनट के रखेंगे। उसके अंदर अगर यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को अपडेट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। और एक बार हम ऑथ वैलिडेटर के अंदर देखते हैं कि रजिस्टर स्कीमा, यूजर स्कीमा, लॉगिन यूजर स्कीमा, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। और रीसेट पासवर्ड के अंदर आप देख सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड के अंदर देखिए सबसे पहले हमारा सिर्फ ईमेल है, राइट। अब ये जब सिर्फ ईमेल है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैलिडेटर यूजर फॉरगेट का ये ले लेते हैं, और यहाँ पे इफ़ अगर ये सक्सेस होता है तो ये चीज़, अदरवाइज नहीं तो एल्स के केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वैलिडेटर, रिटर्न कर देंगे मैसेज के अंदर वैलिडेशन एरर, और एरर ये हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ईमेल फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने ईमेल फाइंड किया, और कांस्टेंट, अब एक चीज़ जो हमारे पास ईमेल आया, क्या उस ईमेल से रिलेटेड कोई यूज़र है कि नहीं हमारे डाटाबेस के अंदर, तो वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अवेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, अवेट, और यहाँ पे ऑथ, ठीक है, ऑथ डॉट फाइंड वन, ठीक है। हमने यहाँ पे ईमेल पास किया, इफ़ अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, इफ़ अगर यूज़र नहीं मिला तो उस केस में हम एक यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूज़र नहीं मिला, तो अगर यूज़र नहीं मिला तो हमने उसको वैलिडेशन ऐड कर दिया, वैलिडेशन ऐड कर दिया। अगर यूज़र मिल गया तो अब हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट टोकन, ठीक है, एक लिंक के फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम पेलोड, सबसे पहले अपना पेलोड डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट टोकन, ठीक है, टोकन हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इस टोकन को, ठीक है, इस टोकन को एक लिंक के फॉर्मेट में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लिंक हो गया, क्लाइंट का यूआरएल और ये चीज़, ठीक है, लिंक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे मैसेज क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हमारा सेंड ईमेल वाला जो फंक्शन है वो काम आएगा। तो मैसेज को और एक हम यहाँ पे HTML पास कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंड ईमेल का जो हमने अभी सेंड ईमेल
का हमने जो वो क्या बोलते हैं सेंड ईमेल का हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था अपना यूटिल्स के अंदर, उसका हम यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे और सेंड ईमेल, ठीक है। हम सेंड क्या करेंगे, ईमेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक हमारा सेंड ईमेल, क्या नाम है उस फंक्शन का, सेंड ईमेल। एक बार हम यहाँ देखते हैं कि इस फंक्शन का नाम हमने क्या दिया है, और इसको यहाँ से हमने सेंड ईमेल मैसेज के नाम से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंड ईमेल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मैसेज के द्वारा हम यहाँ से सेंड करेंगे, तो सेंड ईमेल, ठीक है। हमने इसको कॉल किया और यहाँ पे हमारा नेम ईमेल आएगी, और रीसेट पासवर्ड और लिंक को हम यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज के अंदर, ठीक है। और दिस इज़ द HTML टेक्स्ट के अंदर हमको पास करना था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने ये पास किया और ये हो गया। तो हमारा ये ईमेल हो गया, ये हो जाएगा मैसेज, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और ये मैसेज और लिंक, ठीक है। तो हमारा आई थिंक इसके अंदर HTML नहीं है क्या, देख लेते हैं। HTML हमने सेट तो किया है भाई, तो ये HTML के अंदर, ठीक है, ये HTML के अंदर आई थिंक मेरा ये लिंक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंड हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं, जब हम टेस्ट करेंगे तो उस समय अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और साथ में एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड, पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड, ठीक है। पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड सक्सेस, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे तो हो चुका, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का हमने तो काम कर लिया। अब हमारा आता है रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड के अंदर क्या काम हो जाएगा, एक बार हम देख लेते हैं। ऑथ वैलिडेटर के अंदर हमारा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड चाहिए, ठीक है। ऑथ वैलिडेटर के अंदर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं और कांस्टेंट वैलिडेटर को यूज किया। इफ़ वैलिडेटर अगर सक्सेस होता है, ठीक है, तो काम करेंगे। और अगर नहीं सक्सेस हुआ, लेट सपोज एल्स आ गया, ठीक है, एल्स आ गया, तो इस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वैलिडेशन, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ से कांस्टेंट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड फेच करेंगे। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नहीं है तो वो भी देख लेंगे, और मैच वाला केस भी हम पास कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड को हैश कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड को हैश कर लेते हैं। तो अवेट का यूज करेंगे, और नो, पासवर्ड को हैश करते हैं, हैश्ड, ठीक है। तो हैश्ड पासवर्ड कॉन्स्ट, ठीक है, हैश्ड पासवर्ड विक्रिप डॉट जेएस का यूज करके हमने होस्ट किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि यूज़र को फाइंड किया ईमेल का यूज करके। इफ़ यूज़र नॉट फाउंड, देन हम यूज़र के पासवर्ड को अपडेट कर लिए यहाँ पे एआई के सजेशन से, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। इस तरह भी आप डाटा अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है 6 नंबर, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड हम कैसे करेंगे, तो हमने वैलिडेटर के अंदर पासवर्ड चेंज पासवर्ड का स्कीमा हमने यहाँ पे ऐड किया, ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट वैलिडेट यूजर, नो, ये हम एक ही वेरिएबल नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन डाटा नाम दे देते हैं, इसका सबसे बेस्ट नाम होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाटा आ रहा होगा। आगे हम अभी चेंज कर देंगे। इफ़ वैलिडेशन डाटा इज सक्सेस, राइट, अदरवाइज एल्स का केस आती है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। ये चीज़ हो गया वैलिडेशन डाटा। हम सबको अभी चेंज कर देते हैं, और साथ में इसको भी हम यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है, मतलब अपडेट करेंगे। हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जब हमने अपडेट कर दिया तो रीसेट पासवर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने अपडेट पासवर्ड के अंदर आया था। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के फेच कर लेंगे, और ये देख लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इफ का मैच वाला भी लगा दिया, और यहाँ पे ईमेल का यूज करके हमको यूज़र फाइंड करना होगा, ठीक है। हमने यूज़र फाइंड किया, यहाँ पे पासवर्ड को हमने हैश किया,
और उसको भी हम वैलिडेट कर दिए। पासवर्ड हमारा हैश्ड मतलब हमने यहाँ पे पासवर्ड को कंपेयर किया, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड एंड यूज़र के पासवर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे हमने पासवर्ड को हैश्ड किया, ठीक है, और फिर हमने और यूज़र डॉट सेव का यूज करके सेव कर दिया और लास्ट में हमने यहाँ पे मैसेज को सेंड कर दिया। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे चेंज पासवर्ड का भी कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी गेट मी। तो देखो, जब गेट मी को हमको फाइंड करने के लिए मिडलवेयर के कंसेप्ट आपको समझाना होगा, ताकि जब मिडलवेयर हम मतलब समझते हैं ना, तो वहाँ पे यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट और जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन होता है उसको सेव करते हैं। तो वहाँ से हम डायरेक्ट फेच कर लेते हैं यूज़र की आईडी, और वहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास जब आईडी आ जाती है तो उस आईडी का यूज करके हम डाटाबेस में फेच कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं, तो वो उसके लिए मिडलवेयर के कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, और आई थिंक हमारा यहाँ पे भी देखते हैं कुछ मिसमैच हुआ है कि क्या बात है। तो ये ईमेल कहाँ से आया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी कुछ हमने गड़बड़ काम किया है। जब हम पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि जब पासवर्ड हम चेंज करेंगे तो उस समय हमारा यूज़र लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन होगा तो उसका ईमेल कहाँ से इसको मिला, ये ईमेल मिला मतलब यहाँ तो आ नहीं रहा है, हमको यहाँ पे तो ईमेल मिल नहीं रहा था, फिर ये ईमेल भी हमको एरर थ्रो करेगा। तो जब हम क्या करेंगे, मिडलवेयर एक कंसेप्ट होती है, जब ऑथेंटिक यूज़र का हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन निकलता है तो उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सेव कर देते हैं, और वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन, जैसे वहाँ पे हमको आईडी मिल जाती है तो उस आईडी का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे ईमेल चाहिए तो उस आईडी का यूज़ करके हम ईमेल या यूज़र फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तब हमारा ये काम करेगा। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए ये 3 कंट्रोलर रह जा रहा था, हम इसके सामने टूडो को ऐड करते हैं, ठीक है। टूडो हम जब क्या करेंगे, कल के वीडियो में मिडलवेयर के कंसेप्ट समझेंगे तो मिडलवेयर के ऐड करके साथ में इसको भी मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद कल मैं मिडलवेयर के कंसेप्ट ऐड करूंगा, और ये राउट्स का जो कंसेप्ट है ना, राउट के अंदर कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। जैसे ये आपका पब्लिक राउट है, ये भी 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 आपका पब्लिक राउट है, इतना आपका पब्लिक राउट है। बट ये सब आपका प्राइवेट राउट है। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्टेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वो कल के वीडियो में मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और कल के वीडियो में आई थिंक हमारा जो बैकएंड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कल मौका मिला तो हम डॉट env के अंदर जो भी मतलब हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा उसको सेट करना होगा, तो वो सब चीज़ हम सेट कर देंगे, ठीक है। उसमें आप टेंशन मत लीजिए, मत बता दूंगा जी आप कैसे मतलब ये सब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे JW सीक्रेट को भी हम क्या करते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा JWT एक्सपायर इन था, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 डे सेट कर दिया। और हमारा एक क्लाइंट URL था, तो उसको भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ है, और कुछ तो नहीं है ना, बाकी अगर नीड पड़ा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमारा मतलब कि बैकएंड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बैकएंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अगले वीडियो में हम बैकएंड को स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ मूव करेंगे। फ्रंट एंड में 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट एंड को ज़्यादातर हम एआई का यूज करके काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो आज का जो टारगेट था उसको आई थिंक हमने कंप्लीट किया। मॉडल को आज का जो टारगेट था उसको आई थिंक हमने कंप्लीट किया। मॉडल को कंप्लीट कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट कर दिया। कंट्रोलर को कंप्लीट तो नहीं किया, 2-3 छूटा है। और गिटहब पे इस कोड को पुश करना है। तो उसके लिए अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और क्लियर करके CD से हम आ जाएंगे वापस, और गिट ऐड कमांड चलाएंगे और गिट कमिट करेंगे। फिर हमने अपना ब्रांच नहीं चेंज किया, चलो मेन ब्रांच पे ही हम इसको कमिट कर देते हैं, गिट कमिट। और इसका नाम देते हैं वर्क ऑन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, राइट। ये चीज़ हो गया। तो हमने इसको पुश कर दिया अपने गिटहब के ऊपर। गिटहब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा बताने का और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।